एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के तमाम ताज़ा तरीन खबरों से। खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। एक बार फिर नगर निगम की खुली पोल, थोड़ी देर की बारिश में जलमग्न हुआ शहर। साथ छोड़ते बीजेपी ने लगा दी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स। उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा पर बोला हमला, कहा महागठबंधन में आने के बाद नीतीश कुमार का पहले से बड़ा है आकर्षण। और बीजेपी के कई नेता मेयर पद के दावेदार। ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने चुनाव लड़ने का कर दिया है ऐलान। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। करोड़ों रुपए खर्च कर फर्दो नाला का उड़ाही की गई। नगर निगम का दावा रहा कि अब शहर में जल जमाव नहीं होगा, लेकिन शनिवार की देर रात तमाम दावों की पोल खुल गई। बारिश के 18 घंटे बाद भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शहर के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हुए हैं। राहगीरों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। नाला खुले होने का डर अलग सता रहा है। इस वर्ष मुजफ्फरपुर में बारिश कम हुई है। अगर भारी बारिश हो जाए तो लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इस पर हमारा कहना है कि कभी भी ईमानदारी पूर्वक काम हुआ ही नहीं, जिसका नज़ारा है कि 2 घंटे की रात की बारिश में पूरा मुजफ्फरपुर जलमग्न हो गया है। नहीं तो इस शहर के उन लोगों का सोच अच्छा है, न निगम का सोच अच्छा है, जिसके कारण लंबा सफ़र तय करें नाला के निर्माण में। कहीं पर अभी देखिएगा कि स्मार्ट सिटी से भी बन रहा है नाला, उसको भी कोई देखने वाला नहीं है। कभी देखिए अगर रोड नीचा है नाला ऊपर है, कहीं नाला ऊपर है कभी रोड नीचा है। आखिर निकासी का मालूम ही नहीं है और नाला पर नाला बन रहा है।
और यहाँ अक्सर देखिए कि नाला बनता है उसको तोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले तो इस शहर का नाला का निर्माण करने से पहले लेवल का निर्माण हो, यह पानी कहाँ जाएगा पहले उस रास्ता को बनाते हुए यहाँ तक आना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, शहर में नाला को बना दिया जाता है, पानी कटोरी में रह जाता है और निकासी ऊंचा हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में किसी भी कीमत पर शहर से जल जमाव नहीं ख़त्म होगा। अगर जल जमाव ख़त्म करना है, पर्दों की उड़ाई हुई है, उड़ाही तो शुरू हुई और फिर उसके बाद रुक गई। नहीं वो तो गई थी ना हुई है, मतलब आखिर निकासी तक तो नहीं ना पहुंची। शुरुआत अच्छा हुआ, हम लोग को भी विश्वास हुआ कि नहीं इस बार फर्दो नाला में मशीन उतरा है पहला बार, तो निश्चित रूप से शहर चमकेगा और नाला का पानी जो है अपने जगह पर निकल के जाएगा, निकासी होगा। लेकिन ऐसा हो न सका, निगम का वो हाल है। आप देख लीजिए कि जो लोग काम करने वाले थे आज यहाँ से चले गए, उनके जाते ही काम जस के तस रह गया। बिहार में पहली बार मेयर और उप मेयर पद के चुनाव में जनता की सीधी भागीदारी होने वाली है। निगम के वोटरों के लिए यह नया अनुभव होगा। चुनाव लड़ने वालों की लाइन लगी हुई है, कई बड़े चेहरे भी भाग्य आजमाने में तैयार है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष भगवान लाल महतो ने भी ताल ठोक दिया है। रविवार को मेयर पद के लिए दावेदार जताते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार मुजफ्फरपुर की जनता अपना मेयर चुनेगी। इससे पहले मेयर पद के लिए जो खेल होता था वह समाप्त हो जाएगा। उनके ऐलान ने कई उम्मीदवारों की बेचैनी बढ़ा दी है, वहीं उनके समर्थक काफी खुश हैं। आज की प्रेस वार्ता है, होने वाली चुनाव निगम की महापौर की चुनाव है, उसमें आम जनता की ओर से, आम जनता मालिक की ओर से जो प्रेरणा हम मिलती रहती है बराबर, उसी प्रेरणा के तहत हमने भी निर्णय लिया इस बार महापौर के प्रत्याशी के रूप में उतरने के लिए। देखिए, पहली बार जनता मालिक के द्वारा जनता के वोट से मेयर का चुनाव होना है। उस चुनाव में मुझ जैसा एक निर्बल कार्यकर्ता भी ये फैसला लिया, क्योंकि हमारा जो आदर्श है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसी मूल मंत्र के साथ हमने भी निर्णय लिया है कि भाई महापौर का उम्मीदवारी के लिए हम भी उतरना चाहिए। क्योंकि देखिए, निगम में जो भ्रष्टाचार का फैक्ट्री जो चल रहा है, जो संचालित है विगत 15 वर्षों से, जब से निगम स्थापना हुआ 2002 में, 2002 से लेकर 2007 के बीच का जो कार्यकाल रहा, जिस समय समीर कुमार जी महापौर हुआ करते थे, तो वो 5 साल ठीक चला। 2002 से 7 तक समीर कुमार जी के नेतृत्व में निगम ठीक ठाक चला। 2007 के बाद से जो उसमें लूट खसोट चला, खरीद बिक्री, पार्षद को धर पकड़ करके मेयर को बनाना, कभी उसको गिराना, कभी उसको उठाना, कभी उसको बैठाना, कभी उसको उठाना, ये प्रक्रिया चलता रहा। इस बार पहली बार मुजफ्फरपुर में चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है कि जनता के द्वारा महापौर का उम्मीदवार चुना जाएगा। अब जनता के सामने विकल्प है, अब जनता तय करेगी कि कौन सा उम्मीदवार को हमको वोट देना है, कौन सा उम्मीदवार हमारे लिए सुलभ और सरल रहेगा, जो हर जगह उपलब्ध रहेगा। हमको यदि जनता मौका देती है इस चुनाव में, तो मैं सबसे पहले निगम में जो भ्रष्टाचार की फैक्ट्री है पहले उसको बंद करवाऊंगा। जो मुजफ्फरपुर शहर के लोग जो जल जमाव की समस्या से बरसों से जो दंश झेल रहे हैं, उसके लिए हमने फैसला लिया है। सबसे पहले हम उसका करेंगे क्या कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम और STP, ये इसका निर्माण करा करके जल जमाव की समस्या से सदा के लिए मुक्ति मिलेगी और उसका अस्थायी समाधान हम करवाएंगे। दूसरा समस्या है इस शहर में पानी का जो समस्या है, तो पानी बहुत से गरीब परिवार के घरों में पानी नहीं पहुंचा है। अब पानी पहुंचा नहीं है, वहाँ से कूड़ा उठ नहीं हो रहा है, नियमित सफाई नहीं हो रही है, पानी का आप टैक्स ले रहे हैं, कूड़ा का टैक्स ले रहे हैं, भाई यूजर चार्ज ले रहे हैं, पानी का चार्ज ले रहे हैं। तो मैं मुजफ्फरपुर की जनता को ये भरोसा दिलाता हूँ कि जब तक हर घर में हम पानी नहीं पहुँचाएंगे, हर घर से हम कूड़ा का उठाव नहीं करेंगे, तब तक हम ये सब किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लेंगे। तीसरा है आम गरीब गुरबा जो है यहाँ के है, जो फुटपाथ पर जो दुकान लगाते हैं, उनको उजारा जाता है। उजारने के पहले निगम के पास ज़मीन जो है सभी क्षेत्रों में है और बड़ी बड़ी संख्या में बड़ा प्लॉट है। हम उन गरीब फुटपाथी दुकानदारों के लिए हम जो है
वेंडर जोन का निर्माण कराएंगे और उन सारे गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर सबको उसमें हम दुकान आवंटित करेंगे कि ताकि गरीब लोग भी अपने मान सम्मान और इज्जत के साथ अपना व्यापार शुरू करें। जो दावा आप कर रहे हैं यही वादा करके आज तक इतने मेयर बने थे? नहीं, देखिए इतने जो मेयर बने थे तो वो पैसा के बल पर मेयर बने थे, वो पैसा खर्च करके और 3-5 करके उसके कारण बने थे। आप देखिए ना, जो मेयर बने फिर उसको उतारा गया, फिर उसको बैठाया गया, फिर उसको उतारा गया, फिर दूसरा आया। तो ये प्रक्रिया आपको चल रहा है 2007 से लेकर आज तक ये प्रक्रिया चल रहा है। वो क्या करते थे, देखिए पहली बार मुजफ्फरपुर शहर में थैले वाले का कोई नहीं चलेगा। जो बड़े बड़े नोटों का बंडल रखे हुए हैं, बड़े बड़े नोटों का जखीरा रखे हुए हैं, वो उस बल पर चुनाव मैदान में आ रहे हैं या आएंगे तो जनता इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी। जनता के सामने एकदम निर्णायक स्थिति में जनता का उम्मीदवार हम उतरे हैं सामने में। जनता यदि मुझे अवसर देगी, मुझे मौका देगी तो मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं मुजफ्फरपुर की जनता को आपके माध्यम से कि हम उनके आशा और विश्वास पर 100% खरा उतरने का मैं प्रयास करूंगा। और सबसे बड़ी यहाँ का समस्या, और सुन लीजिए, एक जाम की समस्या है मुजफ्फरपुर में। जो जाम की समस्या है वो इतना बड़ा समस्या है कि आए दिन सड़क जाम रहता है। किसी रोड में चलने जाइए, सड़क चलने की स्थिति में नहीं है। उसके लिए हम जिला प्रशासन से समन्वय कर करके उसका स्थायी निदान कैसे हो, हम उस दिशा में भी हम प्रयास करेंगे और हमेशा के लिए जाम से मुक्ति दिलाने का हम वादा करते हैं जनता को। ये जो समस्या है ये जटिल समस्या है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि जब भी कोई पार्टी बीजेपी का साथ छोड़ती है तो उसके पीछे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को लगा दिया जाता है। शनिवार की रात मोतिहारी से पटना जाने के दौरान साहेबगंज के केशव चौक पर महागठबंधन के नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में राजनीतिक परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मौके पर जदयू के जिला महासचिव लखिंदर कुशवाहा, शंभू प्रसाद गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद कलीम, सामाजिक कार्यकर्ता शाहिद भारती, राजद प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। स्नेह रखते हैं मुझसे, स्वाभाविक रूप से जब भी मैं इस रास्ते से जाता हूँ तो लोगों के मन में उत्साह आता है। इस कारण से लोग आज भी अभी इतनी रात में स्वागत में खड़े हैं। और इधर जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ बिहार में, महागठबंधन बना, इस वजह से भी लोगों के मन में उत्साह है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के प्रति बिहार के लोगों का आकर्षण पहले से ज़्यादा बढ़ा है। ईडी और स्वाभाविक रूप से लोग रहेंगे। ईडी और सीबीआई का रेट जो है सर लगातार हो रहा है, इस विषय में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सब लोगों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से एजेंसी को यूज करती है, क्योंकि कहीं भी छापेमारी हो रही है उस पर मेरा कुछ नहीं कहना है। लेकिन छापेमारी कब होती है? जब कोई व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ में होता है तो उस पर छापेमारी होती है, और जब साथ होता है तो कोई छापेमारी नहीं। जो टाइमिंग है उसको देखकर तो साफ है ना कि बीजेपी को लोग यूज कर रहे हैं। नए सहयोगी के साथ अब कैसे विकास को आगे बढ़ाएंगे? जैसे हो रहा था विकास, उससे और तेज गति से आगे विकास का काम बढ़ाएंगे। स्वागत करने का निर्णय लिया। सुंदर बाबू हैं जिला महासचिव के नेतृत्व में प्रखंड अध्यक्ष जनता दलियों के तमाम जनता दलियों के पदाधिकारी जितने कार्यकर्ता जन हैं तमाम लोग थे। और एक चाहत है देश में जो बढ़ती महंगाई, जो गरीब त्रस्त है, किसान का कमर टूट गया है। इस खाद यूरिया का 500 रुपये दाम था, आज उसका लगभग 2600 रुपये दाम। महंगाई बढ़ रही है, गेहूं की क्या स्थिति है, चावल की क्या, मतलब हर तरह से महंगाई बढ़ रही है। तो लोगों की चाहत है एक उम्मीद के किरण के रूप में बिहार की जनता और देश की जनता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। नीतीश कुमार जिन्हें सब लोग आस्था रखते हैं वह गरीब, किसान, नौजवान मजदूरों के नेता हैं। और हर समय समय पर वह शिक्षा के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम के बारे में, गरीबों के मुद्दा को लेकर वह 24 घंटा तत्पर रहते हैं। इसलिए जो लोग उनमें आस्था रखते हैं उपेंद्र जी में, वो सब लोग उनके स्वागत में सब लोग लगा हुआ था। 4 बजे टाइम था, लेकिन इस कारणवश लेट हुआ, जिसके चलते लेट पहुँचे। फिर भी कार्यकर्ता यहाँ
सैकड़ों की भीड़ लगाकर यहाँ उनके इंतजार में खड़े थे। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज नीम चौक के पास रविवार को आयोजित कुशवाहा समाज की बैठक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता लखिंदर कुशवाहा और संचालन अनिल कुमार विश्वास ने किया। बैठक में जगदेव विचार मंच के नाम से प्रखंड कमेटी का गठन किया गया, जिसके प्रखंड अध्यक्ष अनिल कुमार विश्वास, उपाध्यक्ष नंद किशोर भगत, सचिव विदेंद्र प्रसाद कुशवाहा, उप सचिव ललन दयाल कुशवाहा, कोषाध्यक्ष प्रदीप कुशवाहा एवं संयोजक नंदलाल प्रसाद कुशवाहा बनाए गए। वहीं संरक्षक मंडल भी बनाया गया। मौके पर मुखिया जितेंद्र भगत समेत काफी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। आज की बैठक का उद्देश्य है हमारे शोषित दबे कुचले समाज के लोग जो राजनीति से वंचित हैं उनका उत्थान कराना और जगदेव मंच का यह मंच स्थापित हुआ है। हम लोग साहेबगंज से या साहेबगंज की धरती से सब लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग अब जो है दबे कुचले नहीं हैं, अब आगे बढ़ने की उनमें लालसा है। जगदेव प्रसाद के विचारों को समाज के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए आज इस साहेबगंज प्रखंड में यह बैठक बुलाई गई है। जगदेव प्रसाद जो हमेशा शोषित, वंचित, दलित की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए थे, जिनको इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की जा रही है, उनके विचारों को समाज तक, हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो बिहार लेनिन के नाम से जाने जाते थे, लेनिन पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन बिहार में जो लेनिन का काम किया जगदेव प्रसाद ने, जो इस समाज के सबसे निचले तबके से जो लोग आ रहे हैं, जिनके उत्थान में उनके विचारों का बहुत योगदान है, इसीलिए आज समाज के लोगों ने यह बैठक बुलाई है ताकि उनके विचारों को हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाए। गरीब, शोषित, वंचित इन लोगों के उत्थान के लिए यह संगठन बनाया गया है। जगदेव विचार मंच के नाम से यह संगठन चलेगा और यह संगठन समाज के प्रति जो भी कमियां हैं, समाज में जो भी कमियां हैं, उस कमियां को हम लोग वहां जाकर समस्या को समाधान करने के लिए हम यह संगठन बनाए हैं। चाहे राजनीतिक समस्या हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे जो भी समस्या हो, समाज में जो भी समस्या है, उस समाज के उत्थान के लिए हम यह जगदेव विचार मंच का नामकरण किए हैं और इस संगठन का मेन उद्देश्य है समाज का विकास करना। समाज के उत्थान के लिए जो कदम उठाना होगा, यह संगठन जगदेव विचार मंच निश्चित रूप से उठाने का काम। संपूर्ण वैश्य समाज की तिरहुत प्रमंडल स्तरीय बैठक रविवार को मुजफ्फरपुर के आम गोला शहनाई विवाह भवन में की गई। बैठक में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष रवि रंजन गुप्ता ने कहा कि अब हमें भीख नहीं, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, जिन्होंने वैश्य सुरक्षा आयोग की मांग करते हुए 2025 में वैश्य पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष विकास गुप्ता ने कहा कि जब पैसा हम लगाते हैं तो सरकार भी हमारी ही होनी चाहिए। बैठक की अध्यक्षता प्रमंडलीय अध्यक्ष देवेंद्र शाह और मंच संचालन उपाध्यक्ष शशि भूषण कुमार ने की। बैठक में विधायक विजेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक केदार गुप्ता, निवर्तमान मेयर राकेश कुमार पिंटू, पूर्व मेयर सुरेश कुमार सहित कई अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। देखिए, आज जो तिरहुत प्रमंडलीय स्तर का जो संपूर्ण वैश्य समाज को जो मीटिंग चल रही है, आज का मीटिंग का पूरी बिहार को यही मैं बताना चाहता हूँ, पूरी बिहार की वैश्य समाज को और पूरी बिहार की आम जनता को बताना चाह रहा हूँ कि बिहार में वैश्य समाज की संख्या 35% हम लोग हैं और हम लोग राजनीति में पूरी नगण्य है। हमारी हकदार कोई नहीं दे रहा है। अब संपूर्ण वैश्य समाज के एक एक वैश्य पुत्र जाग चुका है, संघर्ष करने के लिए तैयार है। मिशन 2025 का विधानसभा में बिहार का मुख्यमंत्री कोई बने तो वैश्य पुत्र बने, उस मिशन पर संपूर्ण वैश्य समाज काम कर रही है कि अगला मुख्यमंत्री वैश्य पुत्र बने। किस तरह का रणनीति तैयार कर रहे हैं सर? हमारी रणनीति पूरी पंचायत स्तर, वार्ड तक से हमारी रणनीति चल रही है
घर घर चलो अभियान चल रही है, सदस्यता अभियान चल रही है संपूर्ण वैश्य समाज का। अभी हम लोग पटना में भी मार्च में वैश्य स्वाभिमान बचाओ के नाम पे हम लोग रैली करने वाले हैं, जो कि वैश्य समाज के साथ बहुत स्वाभिमान के साथ खेला जा रहा है। उस स्वाभिमान को बचाने के लिए पटना में महारैली का भी आयोजन किया जाएगा। और मिशन 2025 बिहार का मुख्यमंत्री वैश्य पुत्र बने, आज का इस कार्यक्रम के उद्देश्य से पूरी बिहार में ये संदेश एक एक बिहार की जनता तक से मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ। और चुनाव से पहले आप लोग का यही मंत्र रहता है, चुनाव के बाद फिर वही स्थिति आप लोग वोट बैंक बन के रह गए हैं, क्या करें? नहीं, जो पहले क्या हो रहा था उससे मुझको मालूम नहीं है, लेकिन हम लोगों ने संकल्प ले लिए हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार का मुख्यमंत्री हो तो वैश्य पुत्र हो। इस मिशन पर संपूर्ण वैश्य समाज काम कर रही है। जो बिहार में जितना वैश्य समाज के साथ जो शोषण अत्याचार हो रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। चाहे किसी की भी सरकार है, अपने वैश्य बंदियों को सुरक्षित रखने के लिए, हत्या से रोकने के लिए बिहार की सत्ता में आना बहुत ज़रूरी है। हमने पिछली सरकार से, वर्तमान सरकार से भी मैं मांग किया हूँ कि वैश्य सुरक्षा आयोग कानून बनाए। अगर ये सरकार कानून नहीं बनाती है तो जो 2025 में हम लोग सत्ता में आएंगे, बिहार का मुख्यमंत्री वैश्य पुत्र बनेगा, तो वैश्य सुरक्षा आयोग कानून अपने आप बन जाएगा। जो पहले सारी राजनीतिक पार्टियों ने कानू, कल्याण, तेली, सोली, जायसवाल में बांट दिया था, आज आप बैनर देखे हैं कि संपूर्ण वैश्य समाज है। और हमारी कार्यक्रम सभी वैश्य समाज की सभी उपजातियों को के साथ जोड़कर मैं काम कर रहा हूँ। सभी उपजातियों के साथ जो शोषण हो रही है, उनके दरवाजे पर जाकर आंसू पोंछने का काम करता हूँ। में संपूर्ण वैश्य समाज के तत्वाधीन एक बैठक की आहूत की गई है, जिसमें यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री रवि रंजन गुप्ता जी आए हैं। और ये बैठक इसलिए की गई है क्योंकि संगठन हमारा आगे चल के मजबूत हो और हमारे वैश्य समाज की समरसता आगे बढ़े, और संगठन मजबूत होने के कारण हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हम लोग के लाभ के लिए, वैश्य समाज के पूरे लाभ के लिए हम लोग ये बैठक आहूत किए हैं। और विशेष रूप से ये सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना के लिए ये बैठक आहूत की गई है। आपको युवा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, और युवा को खासकर किस तरह जोड़ रहा है? देखिए, शुरू से हमारा एक सेवा समर्पण और भाव रहा सभी के प्रति, और इसी के समक्ष लोगों की एक निर्णय हुई कि भाई विकास गुप्ता जी को मतलब युवा का जिलाध्यक्ष बनाया जाए, संपूर्ण वैश्य समाज के युवा का जिलाध्यक्ष बनाया जाए। तो इसलिए सभी लोगों ने मेरा चुनाव किया, और मैं अपनी कर्मठता से, तत्परता से बिल्कुल लोगों के लिए सेवा समर्पण के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, और साथ ही साथ मैं आगे भी लोगों के लिए मैं खड़ा रहूँगा। देखा जा रहा है कि अगर जो पार्टियाँ हैं वैश्य समाज के वोट ले लेते हैं मगर खड़ा नहीं उतरते हैं, जिसके कारण से विधानसभा लोकसभा के चुनाव में मतलब टिकट भी जो मिलनी चाहिए, जो हौसले की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो नहीं मिलता है, जिससे वैश्य समाज मतलब की जो है क्षुब्ध है। देखिए, वैश्य समाज तो शुरू से बंधुआ मजबूत बन के ही रहा है। लगभग आज़ादी के लगभग 75 वर्ष हो गया है, ठीक है। लेकिन 75 वर्ष में भी अभी तक कोई सफलता ढंग से हासिल नहीं है, ठीक है। कहते हैं ना कि माल महाराज को और मिर्जा के लिए होली, तो तन मन और धन भी दे वैश्य समाज, लेकिन कुर्सी पे और तख्त पे बैठे अन्य समाज। तो इस बार हम लोगों ने भी प्रण लिया है, तख्त भी बदलेंगे, ताकत बदलेंगे, और अधिकार ना मिलेगी तो सरकार भी बदलेंगे। खेल दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट रोड रत्ना बैंक्वेट परिसर स्थित स्विम फीट में रुक्मणी देवी स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 5 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक के करीब 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद अजय निषाद, विधायक विजेंद्र चौधरी, समाज सेवी संजीव शर्मा, प्रभात जर्दा फैक्ट्री के निदेशक रत्ना देवी ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर अमित कुमार, राजेश कुमार, प्रिंसू मोदी सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। स्विमिंग कंपटीशन के अध्यक्ष सत्यनारायण प्रसाद, कुंदन राज, मनीषा चौधरी, गणेश पटेल, संजय कुमार, स्वदेश कुमार, आभास कुमार, प्रियांशु कुमार, कोच विष्णु ने प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 5 से 8 वर्ष में वर्षा राज, 9 से 12 वर्ष में शताक्षी अग्रवाल, 13 से 16 वर्ष में अदिति कुमारी और 17 से 20 वर्ष में क्षमा कीर्ति जोशी ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने प्रतिभागियों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। यह देखना है कि
मुजफ्फरपुर वासियों के लिए काफ़ी समझिए एक तरीके का उत्साहवर्धक इवेंट है। इससे आगे चल के सारे नए प्रतिभाओं को उभरने का मौका मिलेगा। एक छोटा सा प्रयास है प्रभास जर्दा की तरफ से और कोशिश रहेगी कि इसे एक बड़े स्तर पे लेके जाया जाए। कॉलेज को बाहर सीखने जाना मुजफ्फरपुर में सुविधाएं मिल रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा बच्चों को? बहुत अच्छी बात है और हमें ये जान के काफ़ी आश्चर्य भी हुआ कि यहाँ पे छोटी प्रतिभाएं और बड़े प्रतिभाएं काफ़ी उभर के बाहर आ रही हैं। छोटे शहरों में भी प्रतिभाएं हैं जिन्हें खोजने की ज़रूरत है और ये एक अच्छा मंच है जहाँ से लोग निकल के आ सकते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपना नाम फैला सकते हैं। ये बहुत ही सफल आयोजन रहा और इस टाइप का आयोजन मुजफ्फरपुर में बल्कि नॉर्थ बिहार में फर्स्ट टाइम हुआ है और अभी तक इस टाइप का कोई आयोजन स्विमिंग कंपटीशन नहीं हुआ था। इसलिए हम लोग का पूरा प्रयास है इसको सफल से सफल अच्छे से अच्छे करवाएं। अब बच्चों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा सर, किस तरह का यहाँ रहेगा? बच्चों को क्या कहिएगा जो बाहर जाते थे सीखते? बच्चों को ये कहना हमने यहाँ पे कोच दिल्ली कलकत्ता से खुद 15 साल दिल्ली में प्रैक्टिस किए हैं और सारे कोच अच्छा बेल और यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं कि यहाँ पे एक स्विमिंग एकेडमिक बने और आगे स्विमिंग का भविष्य बहुत उज्जवल हो। एजेंडा मतलब देखिए ये टूर्नामेंट तो वैसे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट हमने बनाया था 1 महीने पहले, उसके बाद ही ये रुक्मिणी देवी चैंपियनशिप का कराने का इरादा आया और बहुत अच्छे लोग प्रतिभाशाली लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। लगभग 125 पार्टिसिपेंट्स यहाँ आए हैं विभिन्न वर्गों में, विभिन्न एज ग्रुप में और डीएम साहब ने भी यहाँ करके इस कार्यक्रम को का मानदेय बढ़ाया है और ये टूर्नामेंट उम्मीद है कि ये प्रथम वर्ष है, अगले साल इसके बाद ही इसी अगले साल फिर भी हम लोग इस टूर्नामेंट को हमेशा करते रहेंगे। बच्चे हैं जो कि स्विमिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और इंडिविजुअल गेम है, कोई भी कंपटीशन अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होता है। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म, इस तरह का मंच उपलब्ध कराया गया और बच्चों के खेल के विकास में काफ़ी एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस तरह के आयोजन के लिए आयोजकों को काफ़ी शुभकामनाएं देता हूँ। तो बच्चे में जो स्विमिंग का जो देखे हैं जोश, ये यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। पहली बार पहले बड़े शहरों में देखा जाता था। जी जी, तो मुजफ्फरपुर भी अपना तो शहर का विकास में लगातार अक्सर है और सबसे अच्छा ठीक है कि बच्चे के साथ पेरेंट्स भी आ रहे हैं, उनको भी इंटरेस्ट जग रहा है। आजकल के बच्चे में देखते हैं कि खान पान जो है ज़्यादातर जंक फूड लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसे बच्चे के लिए ये एक्सरसाइज बहुत है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर रविवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में आयोजित मुजफ्फरपुर जिला युग सृजन खेल सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। युग सृजन की सचिव बबीता कुमारी ने बताया कि हर साल जिले के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को मुजफ्फरपुर खेल रत्न, कोच को महर्षि परशुराम खेल सम्मान, आयोजक को शहीद खुदीराम बोस खेल सम्मान, पदाधिकारी को सरदार पटेल खेल सम्मान, विद्यालय एवं महाविद्यालय को महर्षि दयानंद सरस्वती खेल सम्मान, बुजुर्ग खिलाड़ियों को भीष्म पितामह खेल सम्मान, राष्ट्रीय एवं राज्य प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को परमेश्वर लाल केजरीवाल खेल सम्मान, खेल को प्रोत्साहन देने वालों को देवी प्रसाद भीमसेरिया खेल सम्मान एवं जिला चैंपियन टीमों एवं खिलाड़ियों को युग सृजन खेल सम्मान प्रदान किया जाता है। समारोह में उपस्थित जिला अधिकारी प्रणव कुमार एवं एसएसपी जयंतकांत ने सभी को सम्मानित किया। उनको सम्मानित करने का काफ़ी बेहतर कार्य किया गया है। निश्चित रूप से ऐसा कदम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता है और आगे और बेहतर प्रयास करने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहा है। इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं युग सृजन का भी काफ़ी धन्यवाद देता हूं और मुजफ्फरपुर ज़िले ने काफ़ी इन दिनों में खेलों में बेहतर प्रदर्शन किया है। मैं शुभकामनाएँ भी व्यक्त करता हूँ कि और बेहतर प्रदर्शन करें और राज्य और देश के स्तर पर भी प्रतिनिधित्व। यहाँ पर मैं जिलेवासियों को और खासकर मुजफ्फरपुर में जो खेल के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ पर युग सृजन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ साथ मुजफ्फरपुर में जो खेलों के लिए एक नया सिनेमा बना है, नए जगह बनी है, कई स्टेडियम्स हैं और कई जगहों पर कई डिफरेंट खेलों के लिए कोच उपलब्ध है। मुझे लगता है कि अन्य लोगों को भी इसमें अपना भविष्य आगे
सोचना चाहिए और हम लोग भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू। बच्चों के लिए क्या मैसेज जी, बच्चे लोग उनके लिए क्या मैसेज? मैं नए बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि वो खेल बिल्कुल मत छोड़ें। आज के डेट में इसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। आपको डिसिप्लिन बनाने के साथ ही ये एक आपको अच्छा इंसान भी बनाते हैं। आप खेलों में जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, जीवन में उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो मुझे लोगों को और उनका अभिभावकों को यही कहना चाहेंगे कि गेम्स में और स्पोर्ट्स में जो है लोग अगर ध्यान देंगे, अपना भविष्य बनाएंगे, तो हम एक अच्छे भारत का भविष्य बना सकते हैं। भाद्रपद अमावस्या पर रविवार को बाबा गरीबनाथ सेवा दल रामगढ़ परिवार की ओर से दल के संरक्षक अनुराग पाठक और डाबर बाबा ने बाबा गरीबनाथ का फल और फूल से महाश्रृंगार किया। इस दौरान सेवा दल के सदस्यों ने विभिन्न प्रकार के थाप, ढोल, मृदंग से बाबा गरीबनाथ का आह्वान किया। महाश्रृंगार और महाआरती कर भक्तों के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। महाश्रृंगार के दौरान दल के संरक्षक साकेत सिंह, अध्यक्ष चंदन कुमार, राम बाबू महतो, अमित कुमार, ऋषभ कुमार, महिला उपाध्यक्ष जेके गुंज समेत सैकड़ों सदस्य मौजूद थे। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आपका है तो 1000 आदमी का भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। भव्य अमावस्या पर बाबा गरीबनाथ सेवा दल रामगढ़ परिवार के द्वारा हर अमावस्या के 23 अमावस्या भी फल फूलों से महाश्रृंगार करवाया गया। किसके द्वारा? डावर बाबा के द्वारा महाश्रृंगार। डावर बाबा मान का हम लोग के संरक्षक अनुराग पाठक जी के द्वारा भव्य श्रृंगार का आयोजन किया गया था। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज नगर परिषद काजीचक के ग्रामीणों ने रविवार को नीम चौक बिजली पावर सब स्टेशन पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिनों से रात्रि में घंटों बिजली नहीं मिल रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले गांव के 4 घरों से चोरों ने लाखों की संपत्ति चोरी कर ली। वहीं रात्रि में घंटों बिजली नहीं मिलने के कारण लगातार चोरों द्वारा चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बिजली पावर सब स्टेशन के ऑपरेटर ने बताया कि रात्रि में ग्रिड से कम बिजली मिलने के कारण लोगों को समस्या हो रही है। वहीं ग्रामीणों ने थाना क्षेत्र के पुलिस गश्ती बढ़ाने तथा चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर थाने में थाना अध्यक्ष को आवेदन दिया है। आप पीछे जनता देख रहे हैं, ये दरअसल समस्या से हम सब 2 4 हो रहे हैं। ये तकरीबन हफ्ते 10 दिन से इन लोगों ने बना रखा है, शेड्यूल बना रखा है कि पहले 10 दिन पहले का अगर रिकॉर्ड बताया जाए तो 3-4 घंटे बिजली रहने के बाद 20-25 मिनट के लिए कटा करती थी, 20-25 मिनट के बाद आ जाया करती थी। आज के वक्त में बिजली 20 मिनट रहती है और 3-4 घंटे के लिए कट जाती है। ये सभी से पिछले हफ्ते से चोरी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया, चोर के चोरी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया गाँव में, और लाइट के कटने का पूरा फायदा उठा रहा है। आए दिन जनता इस समस्या से जूझ रही है, रोज शोर हो रहा है, बिजली कटने के बाद चोर का आक्रमण बढ़ जा रहा है। अब इसीलिए इन लोगों को सचेत करने आया कि या तो ये अपनी चीज़ों में सुधार लाएं, ये तरह तरह की समस्या कई बार फ़ोन पे बताते हैं, ऊपर से ही कटाए, हमसे मत पूछिए। तो हमारे यहाँ जो बिजली है वो कांटी थर्मल से डायरेक्ट तार नहीं आया हुआ है घर में, आपके थ्रू आया है, तो सवाल भी हम आपके थ्रू ही करेंगे। नहीं बोलते, हम नहीं जानते थे, क्यों बैठे? मत बैठिए भाई। सही बात है। और किसी कुछ करना। तब आप किसी भी गांव में सुन लीजिए, कालीचक में आप लोग पेपर में पढ़े होंगे कि एक दिन में 4 घर में चोरी हुई है। अच्छा। और जब भी लाइट कट रही है तब चोरी का अंजाम पूरा हो रहा है, और इससे पूरे गाँव के लोग तबाह है। क्यों? पहले तो ऐसा नहीं होता था, अभी जब से 1 सप्ताह से लाइट कट रही है तब गांव में चोरी हो रहा है, कभी उसके घर में कभी उसके घर में, और इन लोगों से
पूछा जाता है तो ये लोग कहते हैं हमसे मत बात कीजिए। तो फिर ऑफिस में ये बैठे हुए हैं, अगर इनसे नहीं पूछेंगे तो हम लोग किससे जाएंगे? ये बोलते हैं ऊपर कंप्लेंट कीजिए। ऊपर बोलता है कि आप रजिस्टर में कंप्लेंट किए हैं, रजिस्टर में करते हैं तो ये बोलते हैं ऊपर कंप्लेंट कीजिए। फिर हम लोग जाए तो जाए कहाँ? अगर ये हम लोग का समाधान नहीं करते हैं तो अगले दिन हम इन लोग को अभी एप्लीकेशन सौंप के जा रहे हैं, और अगले दिन अगर ये मेरा समाधान नहीं करेंगे तो रोड जाम होगा और इनको इस चीज का समाधान देना पड़ेगा। ये कभी बोलते हैं कि मेरे सीनियर नहीं है, उनसे बात कीजिए। फिर सीनियर नहीं है तो हम लोग किससे जाएंगे बताएं? अगर ये बैठे हुए तो इन्हीं से बात करेंगे, ये कहते हैं उनसे बात कीजिए। अगर अगला दिन हम लोग का मांग अगर पूरा नहीं होता है, ठीक है, आपकी मांग, आपकी समस्याओं को हम अपने चैनल के माध्यम से उठाएंगे और हम बिजली विभाग से भी अनुरोध करेंगे कि इस समस्याओं को सुना जाए और आप लोग आए और हमारे समस्या को आप लोग लिए, इसके लिए आप लोग का धन्यवाद। क्या नाम है? हमारा नाम अभयरन कुमार हुआ, हम यहाँ ऑपरेटर के पोस्ट पे हैं। जनता समस्या लेके आई है कि ऑपरेटर द्वारा ही सही पूर्ण रूप से बिजली उनके क्षेत्र में नहीं दी जाती है। नहीं, वो ऐसा बात नहीं है। हमको ग्रिड से ही लाइन अभी सेटिंग पर चल रहा है, क्योंकि 7 से 8 मेगावाट हमको रात में बिजली मिल ही रहा है, जिसके में हमको 3 PSS है। केसरिया 33 के भी जाता है, धनैया 33 के भी जाता है, मेरा साहेब 33 के भी है। जो हमारा पूर्ण लोड यहाँ पे पीक लोड में 17 मेगावाट लोड का हमको खपत है, जो कि हमें 7 से 8 मेगावाट रोटेशन पे लोड मिल ही रहा है ग्रिड के द्वारा। 10 मेगावाट की कमी है यहाँ, 10 मेगावाट की कमी है। तो इसके लिए आपने सूचना कहीं दी है? आपने कहीं बताया है? आपने जे साहब को भी बातचीत होता है, SDO साहब से भी बातचीत। उन लोगों का क्या कहना है इस मामले में? वो लोग बोले हैं कि ग्रिड से बात हो रहा है, लेकिन ग्रिड के पास ही लोड कम मिल रहा है, जो कि ग्रिड के पास महुअल ग्रिड के पास 40 मेगावाट का खपत है, जो ग्रिड को ही 15 से 20 मेगावाट लोड मिल रहा है। 20 से 22 मेगावाट ग्रिड का ही लोड कम। आजकल चोरी की जानकारी आप ग्रिड से भी ले सकते हैं, क्योंकि ग्रिड से ही हम लोग ऑपरेट होते हैं। ग्रिड हमको जितना पावर देता है उसी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चलते हैं। जो ग्रिड को ही अभी 20 से 25 मेगावाट लोड कम मिल रहा है। विश्व सनातन सेवा की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के पानी टंकी चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री इसराइल मंसूरी का पुतला दहन किया गया। संगठन के तिरहुत परमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह गया के विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदू को ले जाकर हिंदुओं की भावना को आहत किया है, इसके लिए वे समाज से माफी मांगते हुए 5 वर्षों तक हिमालय पर जाकर प्रायश्चित करना होगा। आज बिहार के मुख्यमंत्री एवं कांटी विधायक इसराइल मंसूरी जी का पुतला दहन किया गया। बीते कुछ दिनों पहले विष्णुपद मंदिर को अपवित्र किया गया, जहां गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है, एवं नीतीश कुमार ने अपने बल के तहत इसराइल मंसूरी को मंदिर में प्रवेश करवाकर मंदिर को अशुद्ध कर महापाप किया है। हम ये मांग करते हैं कि नीतीश कुमार एवं इसराइल मंसूरी इस्तीफा दे और विगत 5 वर्षों तक हिमालय में जाकर इस महापाप का प्रायश्चित करें और समस्त हिंदू समाज से माफ़ी मांगे। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर समाहरणालय से साइकिल रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से बच्चे और अधिकारियों जगह जगह रुककर लोगों को वोटर आई कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए जागरूक किया। साइकिल रैली में मारवाड़ी युवा मंच सहित कई खेल संगठनों के खिलाड़ी और पदाधिकारी शामिल रहे। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने कहा कि सभी अपने मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ लें। इसके लिए नजदीकी BLO से संपर्क किया जा सकता है या खुद भी ये काम कर सकते हैं। मारवाड़ी युवा मंच, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के देश में 400 शाखाओं में आज 1.5 लाख साइकिल से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई है पूरे भारतवर्ष में। भारत सरकार के फिट इंडिया के तहत भी हम लोगों को उनकी सहभागिता मिली हुई है। हम लोग चाहते हैं कि पूरा देश स्वस्थ रहे, इसलिए जागरूकता रैली निकाली गई है। स्पोर्ट्स डे के अवसर पर आज मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से साइकिल के प्रति जागरूकता के लिए आज पूरा टाउन में हम रैली किए हुए हैं और इसका यही उद्देश्य है कि जो साइकिल चलाने की प्रवृत्ति है, आधा घंटा कम से कम साइकिल चलाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। हिट इंडिया एंड फिट इंडिया, और इसी पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा और हेल्थ के प्रति भी सभी लोग जागरूक हों। साथ ही साथ हम सभी मतदाताओं से भी अनुरोध कर रहे हैं कि अभी आधार सत्यापन का काम चल रहा है, तो जो अपना BLO है दूसरों के माध्यम से अवश्य अपना आधार सत्यापन कराएंगे या हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी अपना वोटर अपना आधार सत्यापन करा सकते हैं।
मुजफ्फरपुर जिला स्कूल में रविवार को प्रेमचंद जयंती समारोह प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें भाषण, निबंध, काव्य पाठ, एकल गीत, चित्रांकन और सामान्य विज्ञान शामिल था। प्रतियोगिता में शिशु वर्ग से लेकर कक्षा 10वीं तक के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। समिति के सचिव अर्जुन कुमार ने बताया कि समिति की ओर से प्रेमचंद्र जयंती 3 चरणों में समारोह आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में आज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर, समाज के अंदर स्वस्थ संस्कृति को लाना है। ये प्रेमचंद जयंती समारोह समिति की ओर से आज प्रतियोगिता का कार्यक्रम था। हर साल प्रेमचंद जयंती समारोह समिति 3 चरणों में प्रेमचंद जयंती समारोह का आयोजन करती है। पहला 31 जुलाई को प्रेमचंद के जीवन संघर्षों पर डिबेट होता है, विचार गोष्ठी होती है, और द्वितीय चरण में प्रेमचंद जयंती के अवसर पर हम लोग प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं विभिन्न विधाओं में। वो काव्य पाठ है, गायन है, अभिभाषण है, आपको सामान्य ज्ञान विज्ञान है, मैंने इस तरीके से अनेक विधाओं में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और इस बार भी हुआ है। और इसमें बड़ी संख्या में बच्चे उत्साह के साथ भाग लिए हैं और स्कूल भी भाग लिए हैं। इसमें गांव से लेकर शहर तक के बच्चे भाग लिए हैं और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है, एक सामाजिक आंदोलन के तौर पे है, इसका उद्देश्य है कि हम बच्चों के अंदर, समाज के अंदर स्वस्थ संस्कृति को ले जाएं। हम अपने मनीषियों जो जीवन को कुर्बान कर, जीवन को समर्पित करके समाज के निर्माण में अपना योगदान दिए हैं, उन मनीषियों के जीवन संघर्ष को हम बच्चों से अवगत करावें। ये हमारा उद्देश्य रहता है ताकि आने वाली पीढ़ी एक अच्छा नागरिक बन सके, अपनी नागरिक की जिम्मेवारी निर्वाहन कर सके। यही उद्देश्य से एक कार्यक्रम होता है और ये आज भी कार्यक्रम हुआ है और इसमें अनेक सारे जो हमारे बुद्धिजीवी लोग, निर्णायक मंडल के लोग और गार्जियन, स्कूल का सहयोग रहा है और इस तरीके से आज मैंने ये कार्यक्रम इतनी बड़ी संख्या में होते हुए भी सफल हुआ है। हम सभी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली, पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।